नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी मई का महीना क्या कुछ खास संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के बारे में। बिना समय लिए आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं, उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के राशि के लगन में ही पूरे महीने तक केतु देव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। सूर्य राहु की उपस्थिति आपके राशि के सप्तम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसको ग्रहण योग कहते हैं और 15 मई 2022 तक सूर्य देव आपके राशि से सप्तम भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। शनि मंगल की युति आपके राशि के पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है। गुरु शुक्र की युति आपके राशि के रोग भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होगा। तो अब कर्क राशि के लिए अगर करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के 10वें भाव से व्यक्ति के करियर और व्यापारिक स्थितियों को देखते हैं। राशि के लगन में केतु की उपस्थिति रहने वाली है, तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में मेहनत ज्यादा करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों के अंदर अनिश्चितकालिक भ्रम देखने के लिए मिल सकता है और करियर के मामले में यदि आप कार्य स्थल पर जुड़े हुए हैं तो आपके संबंधों में भी तकरार की स्थितियां दिखाई दे रही है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को करियर के मामले में सोच विचार कर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को अपनी वाणी और व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता का भाव रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है और हड़बड़ाहट पूर्वक किसी कार्य को जीवन में आप बिल्कुल भी ना करें। इस समय अंतराल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी के लिए बेहतर संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ व्यापारिक स्थितियों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। परंतु यदि किसी प्रकार से या पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो सोच विचार कर आपको निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। व्यापारिक स्थितियों में यदि आप नई योजनाओं को क्रियान्वित करने पर विश्वास रखते हैं और करियर के मामले में यदि नए नए आइडियाज को अपने जीवन में इन्वॉल्व करके चलने पर यदि आप विश्वास रखते हैं तो हर प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में करियर के मामले में जरूर होंगी। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन का विचार करते हैं और राशि के 11th हाउस से व्यक्ति के लाभ का विचार करते हैं। देखिए, धन के मामले में जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय रहेगा, मई का महीना रहेगा, इसमें धन आगमन की संभावना तो दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ खर्च होने की भी प्रबल संभावना आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में धन का व्यय कम करने पर विश्वास रखना चाहिए। आपको छोटे छोटे बचत करने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को कहीं प्रकार से ऋण लेने और देने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि आपके राशि का जो 6th हाउस है वो काफी ज्यादा कमजोर बना हुआ है। तो यदि आप जीवन में पैसे का किसी प्रकार से व्यय करते हैं या पैसे कर्ज के रूप में देते हैं तो उसके लौटने की कम संभावना जीवन में दिखाई देगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि इस समय अंतराल में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन में एकजुटता का भाव जरूर देखने के लिए मिल सकता है।
उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन होने से कर्क राशि वाले जातकों के मन में एक प्रसन्नता का भाव भी दिखाई देगा। कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का खास ख्याल रखने की भी प्रबल आवश्यकता रहने वाली है और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष रूप से यदि आप आशीर्वाद जीवन में लेते हैं तो हर प्रकार की तरक्की आपके जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। परिवार में यदि किसी प्रकार का टकराव और नोक-झोंक भरी स्थितियां निर्मित हो रही है तो आपको अपनी सूझबूझ के द्वारा समन्वय बनाना चाहिए और एकजुटता का भाव परिवार में प्रबल रूप से लाना चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षा के मामले में यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो इस समय अंतराल में मई के महीने में शिक्षा के मामले में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं और इस भाव पर मंगल और शनि की शत्रुवत युति रहने वाली है, जिसमें आपके पढ़ाई में व्यवधान होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। और यदि घर से दूर रहकर आप अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी संभावना आपके लिए प्रतिकूल ही दिखाई दे रही है। तो यहां पर भी कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, प्रेम संबंध के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के छोटे छोटे बात पर व्यर्थ के वाद विवाद होने की संभावना बन रही है और यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उत्सुक हैं तो आपको जीवन में जरूर रुकना चाहिए, सोच विचार कर जीवन में अग्रसर होना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव में मेष राशिगत होकर राहु और सूर्य की युति बनी हुई रहने वाली है। तो 15 मई 2022 तक वैवाहिक जीवन में टकराव और जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में प्रतिकूलता और गलतफहमी निर्मित होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। तो समय आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ अपने संबंध को कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहां पर कर्क लगन वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में स्थितियां हमेशा ही प्रतिकूल ही रहती है। तो यदि आप अपने आत्मविश्वास के साथ मनोभाव को सही रखकर वैवाहिक जीवन में चलेंगे तो किसी प्रकार की आपको ज्यादा समस्या तो दिखाई नहीं देगी। अब यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के 6 हाउस पर गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ गोचरी स्थितियों में मौजूद रहने वाले हैं। तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या कर्क राशि वाले जातकों को दिखाई नहीं दे रही है। छठे भाव के स्वामी स्वयं छठे भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं और बुध की जो स्थिति रहने वाली, हालांकि लगन में केतु देव उपस्थित रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को ज्यादा समस्या दिखाई नहीं देगी। जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है उनको हार्ट की समस्या परेशान कर सकती है, पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। इस कारण कर्क राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी सेहत के प्रति जरूर बरतना चाहिए और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता इस महीने रहने वाली है। तो कई महीनों के लिए यह महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और बेहतर नहीं है। सावधानी हर क्षेत्र में बरतना चाहिए। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस महीने को खास शानदार और बेहतर बनाए रखने के लिए सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ विशेष सलाह हम दे रहे हैं जिसको जरूर मानना चाहिए। तो सबसे पहला है, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर निरंतरता का भाव कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए करियर के मामले में आपको कंटिन्यूअर मेहनत करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। लगातार आप मेहनत जरूर करते रहें और बिना विचारे आप जीवन में कार्य किसी भी प्रकार का ना करें। रूपरेखा बनाकर ही जीवन में कार्यरत रहने पर विश्वास रखें तो हर प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन से जरूर दूर होंगी। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में कर्क राशि वाले जातकों को छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। गुस्से को यदि आप नियंत्रित रखते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा और गहरी नींद लेना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से रिलैक्स मिलेगा और तनाव में कमी भी दिखाई देगी। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को रोजाना प्रतिदिन
घूमने की योजना सुबह बनानी चाहिए। यहां पर प्रत्येक दिन सैर करने की योजना आप जरूर बनाएं। सुबह उठकर यदि आप टहलने के लिए जाएंगे तो आपके लिए समय बेहतर है। सुकून का अनुभव आपके जीवन में जरूर होगा। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने को बेहतर करने के लिए एक विशेष बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। अच्छा भोजन आपको जरूर करना है। सकारात्मकता की ओर अपने ध्यान को रखने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना भी आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और भगवान शिव की आराधना करना नित्य प्रति कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहेगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार से यदि आप शिवलिंग पर नाग केसर अर्पित करते हैं और भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का भी यदि आप जप करते हैं तो हर प्रकार की स्थिति आपके जीवन में चुनौतीदायक समाप्त होगी। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को गरीब और असहाय व्यक्ति की सहायता हमेशा करनी चाहिए। हेल्पिंग नेचर तो आपके अंदर होता ही है, तो आपको निरंतर मदद करते रहना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातकों को अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा आपको जीवन में किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का नुकसान करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये सावधानी आप जरूर बरतें। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कर्क राशि के जातक अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।